आप देखें इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा काम है, कौमी खिदमत है, ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में अपना किरदार अदा करें और पोलिंग डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल पासदारी करें। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल ऐप के थ्रू प्रिजाइडिंग अफसर को भेजना आरओ के पास। और अगर सिग्नल का इशू आता है, वेरी सिंपल है, सिग्नल का इशू आता है इंशाल्लाह ताला वो ट्रांसमिट होगा। सिग्नल का इशू आता है तो सिग्नल का इशू आता है फिजिकली वो खुद पहुंचकर फोटो ड्रा कर लेगा, फिजिकली पहुंचकर टेम्पर एविडेंस बैंक में डाल के वो आरओ के पास पहुंचेगा। आप ये देख लें कि इलेक्शन रिजल्ट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम है वो किए गए और देखें होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह सिस्टम को इम्प्रूव किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके जज्बे की दाद देता हूँ कि आपने जो है वो मुस्तकिल मिजाजी का सबूत दिया है और आप यहाँ मौजूद है। मैं खुद आया हूँ आपसे मिलने के लिए भी और इस डिस्पैच पॉइंट पर कि जो प्रोसेस हो रहा है और नो डाउट मैं खुद देखा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और इतनी तादाद में लोगों का एक साथ जमा होना, इतनी ट्रांसपोर्टेशन आप लोग हैं, तो ये एक्सरसाइज एक बड़ी एक्सरसाइज है जो आज हम करने जा रहे हैं। आज पूरे पंजाब में 51,000 पोलिंग स्टेशन की डिस्पैच का प्रोसेस जारी है। तमाम डीआरओ साहिबान से रब्ता है। पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ आरओज़ की लोकेशंस हैं। ये लाहौर का जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 4,300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है और ज़ाहिर बात है आपको पता है कि बड़ी एक्सरसाइज होती है, ऐसे पोलिंग अमला आता है और पोलिंग मटेरियल है, सिक्योरिटी का स्टाफ भी है, पुलिस भी है, पाकिस्तान आर्मी की जवान भी मौजूद है यहाँ पे। मेरे साथ कमिश्नर लाहौर भी मौजूद है, हमारे डीआरओ जो है राफिया साहिबा वही मौजूद है मेरे साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं खुद देख के आया हूँ नीचे कि हमने काउंटर्स बनाए मुख्तलिफ कि हर काउंटर में 25 पोलिंग स्टेशन का मटेरियल है और वहाँ पे बाकायदा टीम बैठी हुई है और जितना भी पोलिंग स्टाफ है वो आके उनसे मटेरियल रिसीव कर रहा है। पोलिंग बैग के साथ साथ दूसरी कुछ चीज़ें और भी होती है वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक मैं आपको बता दूं ये एक इलेक्शन एक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे बहुत सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होता है कि पोलिंग स्टाफ को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने भी ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी कि यहाँ पे प्रॉपर बंदोबस्त हो और काउंटर्स बने हुए हैं ताकि लोगों को कम से कम वक्त में ये मटेरियल मिल सके। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि इस पोलिंग मटेरियल की रिसीविंग के बाद ये तमाम लोग पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और कल हमारी पोलिंग का दिन है। इस आप चैनल के थ्रू मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि प्रिजाइडिंग अफसरान को हमने खसूसी हिदायत जारी की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल प्रेस रिलीज इशू हुई थी कि जो फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग अफसर बहुत केयरफुली तैयार करें और उसको तैयार करने के बाद उस पर जो वहाँ मौजूद तमाम पोलिंग एजेंट्स की उसकी सिग्नेचर लें और ख़ुद भी साइन करें और साइन करने के बाद उसकी फ़ोटो बना के मोबाइल के थ्रू आरओ को भिजवाएंगे और फिर टेम्पर एविडेंस बैंक में सील करने के बाद वो आरओ के दफ्तर में जाएंगे। और इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि अगर कोई भी कोताही गफलत हुई तो उस कंसर्न प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ एक्शन होगा। ये तमाम इंस्ट्रक्शन पास ऑन की जा रही है और साथ साथ मैं आज आपके मीडिया चैनल के थ्रू मैंने कल भी बात की थी, आज मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि आप देखें इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा काम है, कौमी खिदमत है, ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में अपना किरदार अदा करें और पोलिंग डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल पासदारी करें और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे स्मूथ कंडक्ट में रिकॉर्ड पैदा हो। और मैं वाज़ेह कर दूं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कंटेस्टेड कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस हिस्से में रिकॉर्ड पैदा हुई तो एक्शन बिल्कुल होगा। स्पॉट वेरिफिकेशन पे एक्शन होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को, रिटर्निंग अफसरान को फर्स्ट क्लास बेस के पावर दिए गए, पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी है हमारे साथ और उनकी जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज सबको पास ऑन कर रहा हूँ। साथ साथ
वोटर्स को भी मैं ये जो है वो एडवाइस करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि देखें हमने मुकम्मल इंतजाम किए हुए यहाँ पे, इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा जाएगा और पोलिंग स्टेशन पर एक अच्छा माहौल होगा, तो वो अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से निकले और आके अपनी जमहूरियत को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल कोशिश है और अब तक जो स्टेप्स ली गए, कल काफ़ी बात हुई इस पर, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन पोलिंग डे के हवाले से बताऊँगा कि हमने हर तरह की सिचुएशन के लिए मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है और कमिटेड है कि पाकिस्तान की इस कौमी जिम्मेदारी और आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान न कसर छोड़ी है और न कसर छोड़ेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो लॉ वायलेटर्स होंगे, जो कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, कानून के मुताबिक चाहे वो इलेक्शन ऑफिशियल्स हो और चाहे वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो, उनके खिलाफ एक्शन होगा। बस यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था। आप इस पूरे प्रोसेस को देखें और कल पोल डे को भी देखें। मेरा ऑफिस भी ओपन है, हमारे कंप्लेंट सेंटर भी है, मॉनिटरिंग रूम भी बने हुए हैं, आप डायरेक्ट मुझसे शिकायत कर सकते हैं। और साथ से एक बात और बताना चाहूँगा कि कल हमने लाहौर में जो टाउन हॉल है वहाँ पे एक हमने मीडिया वॉल भी लगाई है ताकि आपको रिजल्ट की जो सिलसिला है वो आपको लाइव पूरे पंजाब का मिलता रहे। चौहान साहब ये बताइएगा, जारी कर दिया जाएगा, अभी तक नंबर नहीं प्रोवाइड किया गया कंप्लेंट के लिए और मीडिया की कोऑर्डिनेशन। चलिए अभी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह तमाम मीडिया को मैं मेरे साथ मौजूद हमारे PRO साहिबा आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर तमाम कंप्लेंट सेंटर्स के नंबर और ऑफिसर के नाम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साहब आप ये बताइएगा, आपने जो कल के दिन के इंतजाम के हवाले से बता रहे हैं, बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन जो गुज़श्ता रात गुजरी है उस रात तक जो महानगर पुलिस वाले उनके घरों में छापे, गिरफ्तारियाँ, ज़बरदस्ती अगवा करना, गायब करने का अमल जारी था रात तक, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन आप कहाँ थे? आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनको दबाया जा रहा है पुलिस के जरिए, रियासत के ताकतों के जरिए, तो इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कर? आपने अभी बात की है, देखिए मैं तो आज डिस्प्ले सेंटर पे आऊँ प्रोसेस देखने, आपने अभी जो बात की है, मैं अपने ऑफिस से मौजूद हूँ, कल भी मौजूद था, रात कल हमारी बल्क ब्रेकिंग हो रही थी, तो मेरे पास रिटन में इस वक्त जो कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट इस तरह की जो आपने बात की है, आप मेरे पास तशरीफ ले आएँ, आप कंप्लेंट लेके आए, जिसके साथ जो भी सलूक हुआ है, जो बात हुई है, तो इससे इंशाल्लाह चौहान साहब मेरा सवाल ये है कि सर पुलिस जो है उसका रवैया आज ही आप देख लें, आज ही हमें धक्के पड़े, हालांकि आप खुद मौजूद थे, कमिश्नर साहब, DC साहिबा, धक्के पड़े हैं, आज ये हालात है तो कल का हमें नहीं पता क्या होगा। दूसरा सवाल ये बड़ा अहम है सर, NA 127 में दोनों फ्री कैन ने सुलह कर ली है, वोटों की खरीदो फरोख्त पे 2 फ्री कैन अगर सुलह कर ले तो इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाएगा या आज खुद वो एक्शन लेगा? देखिए पहली बात वो ज़रूरी बात है, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस माहौल में जहाँ बहुत रश है, लोगों का रश है, तो मैं खुद माजरत कर लेता हूँ आपसे, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। और मेरे साथ DRO साहब मौजूद हैं, इनको मेरी डायरेक्शंस हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट न सिर्फ आपके साथ बल्कि पोलिंग स्टाफ के साथ मैंने कल भी की थी और डायरेक्शन दी, तो कहीं अगर इस तरह की बात होगी तो उसके लिए इंशाल्लाह जरूरी होगा। बाकी 127 की बात कर रहे हैं, 127 की बात करें, 127 की बात करें, उसकी इंक्वायरी का प्रोसेस चल रहा है, मैंने कल भी बात की थी और जैसे इंक्वायरी होगी वो कंप्लीट होगी, इंक्वायरी का मुकम्मल तस्लीम नहीं करेंगे जी, तो मेरे पास कोई कमिश्नर साहब मुझे ये बताएं कि जो लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लगी हुई है, कमिश्नर साहब से मेरा कमिश्नर लाहौर से सवाल है कि जो लाहौर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और यहाँ पर जो स्टाफ है, इनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया गया? यहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने तमाम हमारे लिए जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, मोस्टली हमारे लिए टीचर्स हैं, वो सारे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, ऑनरेबल हैं, हम हमारे उस्ताद हैं। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताऊँ कि तमाम लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हुई है। अभी आप टाइम देखें, इस वक्त 11 बजे में, सब कोई खाने का टाइम नहीं होगा, सारी अंदर अरेंजमेंट्स हैं। चले नंबर 1। नंबर 2 मैं ये ज़रूर बताता चलूँ सर, आपके होने पे ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जिनकी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं, वो मैंडेटरी है उनका इधर आना। हमारे पास 99.99% लोग आ चुके हैं। कोई 1-2 ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़रूर हैं जिन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया है, तो आपकी मौजूदगी में ये ज़रूर बताता चलूँ कि अगर DRO और RO उनके खिलाफ लिख के देगा तो उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई होगी। इट्स अ मैंडेटरी जो है, उन्होंने यहाँ पर अपनी जहाँ पे उनकी जो है उनकी पोस्टिंग होगी है, वो वहाँ पर उधर ज़रूर पहुँचे।
पहले इनके सवाल पूछ रहे हैं। हमेशा एक एक्सरसाइज होती है, ये कार्ड्स ऑब्जर्वर्स को बना के दिए जाते हैं मुकम्मल प्रोसीजर के बाद, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जो बेदखली की जाती है वो आपके पोलिंग अमले और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से की जाती है कि ऑब्जर्वर का कार्ड होने के बावजूद हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना नताइज को देख सकते हैं, ना पोलिंग के अमल को देख सकते हैं। तो इस पर आपने क्या इस मरतबा पिछली मरतबा ये कहा गया था कि शफाफियत से हर कोई देख सकेगा जिसके पास ये कार्ड होगा, लेकिन इस कार्ड की सबसे ज्यादा बेदखली आपका अमला करता है, क्या आइंदा भी ऐसे ही होगा? ये पिछली दफ़ा की बात की आपने, मैंने कल बात की थी कि हम जो है वो जो सिक्योरिटी अमला है, जो पुलिस है, उनको कह देंगे और उनको हिदायत जारी कर देंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल तो जो एज पर SOP आपकी जो है उसके अंदर भी एक्सेस आपका होगा। जी नहीं, जो नहीं, एक मिनट जगह मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, इनका मकसद ये है कि इनको एक्सेस होना चाहिए पोलिंग स्टेशन पर। तो जो SOP किताबी एक्सेस है वो 100% आपकी होगी, आप इंश्योर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। आप आखिरी सवाल कर लेते हैं। आखिरी सवाल, सिर्फ 127 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है जो अभी रिपोर्ट आई है, 1000 से ज्यादा इंतहाइयाँ बाकी हसास हैं। क्या इंतहाई और हसास पोलिंग स्टेशन में मीडिया के जाने की पाबंदी है? ये जरा बता दें। सिर्फ नॉर्मल 127 बताए गए हैं। आपकी जो है ना, मैंने बार बार ये कहा है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको बेहतर माहौल मिलेगा और आपको मुकम्मल एक्सेस होगा। आप देख सकते हैं। जी आप बताइए। लाहौर के पोस्ट ऑफिस में रेवेन्यू स्टैम्प्स खत्म हो गई हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी नहीं मिल रही, पोलिंग अमले को भी नहीं मिल रही, एक्सेस रोल पर वो लगनी है तो पेमेंट होगी, तो वो क्यों खत्म हो? मैं ऐसे तो मेरे पास तो है कोई लाहौर में किसी भी पोस्ट ऑफिस पर कोई रेवेन्यू स्टैम्प पेमेंट्स हो रही है। मैं आपको सर मैं इसमें ऐड जी जी देखिए मैडम ये सारी के सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, जहाँ पे RO उसको ऑथेंटिकेट कर देता है वो RO डेडिकेटेड है। ये पावर डेलीगेट की है प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने थ्रू DRO थ्रू RO, और बाकी जो आप बात कर रही है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो चुका है। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा आपसे। जी पार्टी के दफ्तर में जहाँ पे वोटों की चीजों पर हो रही थी, बाकायदा तौर पर वोट जो है वो पीछे जा रहे थे। जब हमारी टीम वहाँ में दिया गया, आपकी तरफ से सिर्फ इंक्वायरी की जा रही है, वो तो अमली तौर पर मीडिया के मारने पे बोले हुए इलेक्शन के बाद होगी। एक प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोसीजर है। आखिरी बात में आपसे आपकी ज्यादा जी शिकायत सर ये है कि सोशल मीडिया पर ना मुख्तलिफ तरह की एक पोस्ट आ रही है जिसमें पोस्टल बैलेट पेपर के जेलों से रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। ये बता दें कि जो सोशल मीडिया पर जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक है, और दूसरा ये बता दें कि पूरे पंजाब में इस वक्त कितने उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कल भी मैंने बात की थी कि आपका बहुत बड़ा रोल है, तो खबर को देखा करे, खबर की सच्चाई को देखा गया, उसकी ऑथेंटिसिटी देखे। क्या कि इस तरह की चीज़ें अगर क्रिएट होती है, मिसाल आप कहें और उसको उजागर करेंगे तो एक मनफी प्रोपेगेंडा पैदा होगा। तो बेहतर है कि मस्बत अंदाज से हम रिपोर्टिंग करें और पॉजिटिव मिले, आगे चले। पूरी एक्सरसाइज को आप देखें इंशाल्लाह। थैंक यू। बोर्ड के तकद्दस और ईमानत को संभालने के लिए पिछली दफा RTS बैठ गया था, इस दफा एक नया सिस्टम आया है, उसे आप कितने मुकम्मल हैं? चलें, ये बात की है, कल भी मैंने जवाब दिया था इसका। ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल ऐप के थ्रू प्रिजाइडिंग अफसर को भेजना RO के पास। और अगर सिग्नल का इशू आता है, वेरी सिंपल है, सिग्नल का इशू आता है इंशाल्लाह ताला वो ट्रांसमिट होगा। सिग्नल का इशू आता है तो सिग्नल का इशू आता है फिजिकली वो खुद पहुंचकर फोटो ड्रा कर लेगा, फिजिकली पहुंचकर टेम्पर एविडेंस बैंक में डाल के वो RO के पास पहुंचेगा। आप ये देख लें कि इलेक्शन रिजल्ट्स को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम है वो किए गए। और देखें, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सिस्टम को इम्प्रूव किया है और इंशाल्लाह अच्छा होगा।